बाग पिपरिया से, उनसे भी मैं आग्रह करूंगा वे भी पधारे। मैं क्षमा चाहता हूं, नाम नहीं लिख पाए। श्री बाबूलाल जी पटेल गुरमखेड़ी, श्री रणधीर सिंह जी पटेल रानी गुहान, श्री बीरन पटेल जी सतवासा, श्री महेश जी शर्मा वन विभाग डिप्टी रेंजर महोदय, श्री बलदेव प्रसाद जी सोनी जी, श्री राजेश जी तवानगर पंजाब राव जी के साथी, श्री रजनीश जी भाई साहब गोस्वामी जी, जो भी मंच पर आ रहे हैं वे कृपया मोजे उतार कर ही आए। श्री गोरिंदर सिंह जी बरेली, श्री बड्डे भैया पटेल साहब गुजर खेरी वाले, डॉक्टर राजपाल जी पलाश परिसर, श्री अजय अग्रवाल जी छिंदवाड़ा, श्री ब्रज किशोर जी अग्रवाल, श्री हरीश जी मेध ये भी आए, और टोनी भैया, आदरणीय टोनी भैया, पंकज जी साहू छिंदवाड़ा, ये सभी महानुभाव शीघ्रता से पधारे। श्री अमरचंद जी चिमानिया जी इटारसी से, एवं श्री श्याम जी चौधरी इटारसी, श्री रामविलास जी रघुवंशी जी पटेल कटिया खापा, उनसे भी आग्रह ससम्मान पधारे, व्यासपीठ पर विराजे, पूज्य चरण का पूजन बंदन करें, रामायण जी का पूजन करें। श्री जितेंद्र ठाकुर हमारे साथी, उनसे भी आग्रह है। श्री लाभचंद जी रेखबार अंकल, श्री विनय मालवी जी गब्बर भैया इटारसी, वे भी पधारे। पूज्य चरण के उपरांत करेली से पधारे आदरणीय अखिलेश जी को आप श्रवण करेंगे। आज श्रृंखला के 24वें वर्ष का पंचम दिवस विराम दिवस पर महाआरती, प्रवचनोपरांत भव्य महाआरती। वैसे तो नित्य प्रति महाआरती का क्रम आप आनंद ले रहे हैं भैया राम ठाकुर एवं उनके सहयोगियों के द्वारा, किंतु आज माताएं बहनें अपने अपने घरों से दीपक बना करके लाए और महाआरती में सम्मिलित हो। श्री राधे राम भाई। सोते हुए पाग जागना, थोड़ा सा बताइए बंटी भैया। सोते हुए पाग जागना, मदन गोपाल आना। सोते हुए पाग जागना, मदन गोपाल आना। आप भी आना संग राधा जी को लाना, आप भी आना संग में राधा जी को लाना। गोपियाँ लाल साथ रास रचाना, गोपियाँ लाल साथ रास थोड़ा सा माई को बढ़ाना, बढ़ाना। बट्टू भैया दया करें। हेलो, जय हो। विशेष निवेदन, यहाँ जो माताएं बैठी हैं कृपया थोड़ा सा डिस्टेंस बनाकर बैठे। यहाँ जो आगे की ओर बैठे हैं इनसे आग्रह है थोड़ा थोड़ा पीछे सरके, पीछे हो जाइए आप लोग माताएं,
थोड़ा सा यहां डिस्टेंस अनिवार्य है। सभी से कह रहा हूं मैं, सभी मातृशक्ति थोड़ा थोड़ा यहां डिस्टेंस इसलिए बनाकर रखें कि यहां पूज्य महाराज श्री के यहां से माता जी विराजमान हो एवं आप लोगों से अनुरोध है थोड़ा थोड़ा पीछे सरके। प्रवचन का क्रम प्रारंभ है किंतु थोड़ा सहयोग करें, थोड़ा थोड़ा आगे डिस्टेंस बनाकर रखें। डिस्टेंस यानी दूरी, एक दूसरे के बीच में कम से कम 1 फुट का फासला कर लीजिए। खिसक जाइए मेरी माताओं, आपके हृदय में विराजे ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। पीछे हो जाइए, थोड़ा थोड़ा पीछे सरके, वहीं वहीं नहीं, ऐसे थोड़ा थोड़ा खिसक जाइए, मान जाइए बात। हमारे बीच में हमारे सम्मानीय आदरणीय बालपुरी जी गोस्वामी जी भी पधारे हैं, उनका भी आध्यात्म मंच से स्वागत वंदन अभिनंदन। हरि ओम। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीतासमारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामम्। लक्ष्मण, तुम ये बताओ कि बानर कौन है? बोले प्रभु हमें तो पता नहीं है। बोले ये बानर देवता है? देखो अश्री गायत्री मंत्र सविता देवता, देखना जब मंत्र कोई होता है ना उसका विनियोग होता है, उसमें बताते कि उसका देवता कौन है। गायत्री मंत्र का सविता देवता, अश्री महामृत्युंजय मंत्रस्य रुद्रो देवता, अश्री गोपाल सहस्रनाम स्तोत्र मंत्रस्य गोपाल देवता। ये देवता हैं, जितने बानर हैं ये देवता हैं। बोले जी, और ये बताओ कि देवता कहां बैठते हैं? देवता देते क्या है? बोले फल देते। तो बोले जहां फल होगा वहीं तो देवता बैठेंगे ना। और मैं मंत्रों जो है अलग अलग देवता हैं, इसलिए मैं हूं निगम कल्प तरोड़। देखो यहां बात भागवत की है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखाद मृतो द्रवशम युतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगमो वेदः, वेद रूपी वृक्ष के नीचे भगवान बैठे। सनातन जो वृक्ष है, भगवान कहते मैं वेद मार्ग का प्रतिपालक हूं इसलिए नीचे बैठा हूं। और ये देवता। अच्छा लक्ष्मण ये बताओ फल तने में लगेंगे कि डालियों में लगेंगे? ये बताओ फल कहां लगेंगे? लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु देखो वृक्ष होगा, उसका तना होगा, उसमें डालियां होंगी और डालियों में पत्ते लगे होंगे, और जहां पत्ते लगे होंगे वही तो पुष्प निकलेगा ना उस डाली के अग्रभाग में, और जहां पुष्प होंगे वहीं तो फल लगेंगे। और बोले इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि जहां फल लगे रहते वहीं तो देवता बैठते हैं। इसलिए देखो इनको, ये डालियों पर बैठे हैं, इसलिए तो बैठे हुए हैं। प्रभु तरु तर कपिडाल पर, इसलिए तो बैठे हैं लक्ष्मण। और सुनो लक्ष्मण, ऐसा वैसा मत समझना तुम। पता है मैं कैसे मानता हूं, कैसे मानते हैं प्रभु? बोले मम हित लागी जन्म इन हारे
भरता हूँ ते मोही अधिक प्यारे। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम जय जय। ये इसलिए तो मम हित लागे जन्म इनहारे। अरे इनने मेरे हित के लिए जीवन निछावर कर दिया है इन वानरों ने, इसलिए तो ये मुझके भरत से भी ज्यादा प्रेम है, इसलिए प्रभु तरु तर कपिडाल परा देखिए आप समानो। तुलसी कबहु न राम से साहिब से निधान। लक्ष्मण ने कहा प्रभु मेरे को ये ठीक नहीं लग रहा है कि देखो इन्हें आप पूंछ ऊपर लटका रखी है, आप ये तो बैठी हैं वो सही। अरे बोले लक्ष्मण अभी समझ में नहीं आई बात, फिर समझाऊं एक दूसरे। देखो ये पूंछ क्या है? बोले ये जो पूंछ है ना कप की ममता पूंछ पर, ये प्रतिष्ठा की पूंछ है, और मैंने विभीषण शरणागति में कहा है सब कर ममता टागे बटोरी। सब कर ममता टागे बटोरी। मम पद वटहि बांधे मन डोरे। मम पद वटहि बांधे डोरे। अरे इनने इनकी जो ममता है, इनकी जो प्रतिष्ठा, राधा रमन हरि गोविंद बोलो। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। बिल्कुल धीरे से बोलो राजा रामचंद्र जी महाराज की जय हो। संत बलवंत हनुमंत लाल की जय हो। बोलो राधा रमण सरकार की जय। बोलो राधा रमण सरकार की। एक बार जोर से बोले, बहुत जोर से बोलो सीताराम जी महाराज की, राधा रमण सरकार की। अरे लक्ष्मण तुम इनकी पूंछ को, कब की ममता पूंछ पर, और ममता ही संसार में बंधन का कारण है, इसलिए इनने अपनी ममता मेरे ऊपर लुटा दी है कि प्रभु अब तुमसे ममता है केवल। मैंने कल आपको बताया था
कि तुम्हारी दृष्टि संसार की ओर रहेगी ना तो राग हो जाएगा, मगर तुम्हारी वही दृष्टि जब परमात्मा की ओर हो जाती है तो राग ही अनुराग बन जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। ये जो ममता है इनका तो दृष्टिकोण है, इसलिए मुझसे बहुत प्रेम करते हैं और मैं इनसे करता हूं। इसको मांस का और बालों का थोता मत समझ लेना, मांस का पिंड मत समझना इस पूंछ को। अच्छा ये बताओ, मैं भरत जैसा प्रेम करता हूं इनसे। हनुमान जी लंका गए और पूंछ बढ़ाई और पूंछ में आग लगवाई रावण ने, तो ये बताओ कि हनुमान जी ने लंका को जलाया तो हनुमान जी की पूंछ का एक बाल जला क्या? बोले प्रभु नहीं जला। बोले इसीलिए तो नहीं जला, इनकी प्रतिष्ठा मुझको ध्यान में है ना, इसलिए इनका कुछ नहीं हुआ। भगवान कहते हैं कि जो एक बार मेरी शरणागति को सब कुछ मुझको सौंप दिया है, अरे ये तो सब कुछ छोड़ करके मेरी ओर आ गए। भगवान ने गीता जी में कहा यत् करोषि यदस्नासी यज्जहोषि ददासी यत्, जो तुम करते हो जो तुम खाते हो, और यही तो सर्वधर्म है। इसलिए गीता जी में भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। एक बार तुम मेरी शरण में आ जाओ, एक बार कह दो कि मैं तुम्हारा हूं गोविंद, हे प्रभु मैं तुम्हारा हूं, इतना कह दो। देखो लक्ष्मण जी ने कहा कि देखो हमें तो विश्वास नहीं हो रहा है इन बानरों पर, क्योंकि बानर जैसा चंचल, अरे राम राम, बानर जैसा चंचल प्राणी, अगर बानरों से तन्ना आंख मिला लो तो चित्रकूट जाओ और तन्ना तुरी आंख है उनसे मिल जाए या ओंकारेश्वर चले, अरे राम राम झपट पड़ते। वृंदावन में तो और गजब का है, वृंदावन में तुम परिक्रमा कर रहे हो और वे बैठे रहते हैं और फटाक ने आए और चश्मा उतार के ले और चश्मा यूं रखते। तो आजकल चना देवे से कुछ नहीं हो रहा, वे भी इतने समझदार हो गए, फ्रूटी लेते हैं फ्रूटी। ये सब पता है, अभी ये सब लोग वहीं थे वृंदावन में। अब बताओ बंदरा इतना जानता है कि फ्रूटी किसको कहते हैं, चना। चश्मा पकड़ लेगा, मुंह में दबाएगा लेकिन तोड़ेगा नहीं, पता है कि फ्रूटी मिलनी है। हाँ वही मैं कह रहा हूं कि बंदर भी कितना, वो बंदर जैसा चंचल, एक सेकंड में चश्मा ले जाते हैं। तो इसलिए जो है लक्ष्मण जी ने कहा कि मुझको विश्वास नहीं हो रहा है, बोले चलो विश्वास करा देते हैं। एक बार जो है और राम जी ने भगवान हनुमान जी से पूछ लिया, राघव जी ने, कि हनुमान ये बताओ रावण की पालित लंका को तुमने कैसे जलाया? कहूं कपि रावण पालित लंका, के ही विधि दे दहूं दुर्गति बंका। ये बताओ कि तुमने लंका को कैसा जला दिया, ये बताओ हनुमान जी। आहा देखना, अब बहुत सुंदर विवेचन है मित्रों। जब यही बात भगवान ने नारद से पूछी थी तो बात दूसरी थी। जब यही बात नारद जी ने जब कामदेव को हरा दिया, चरणों में गिर पड़ा, कामदेव प्रणाम किया और चला गया। उसने इंद्र से जाकर के बहुत बड़ाई की और भगवान ने भी बहुत बड़ाई की नारद से। नारद जी देखना, हनुमान जी और नारद जी, ब्रह्मचर्य व्रत रत मति धीरा, तो माही कि करहि मनोभव पीरा। अरे भगवान ने कहा तुम्हारे जैसा कौन ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला होगा, मतिधीर होगा, क्योंकि तुम साधु हो। मगर जब भगवान ने बड़ाई करी नारद जी से सहन नहीं हो सकी, और नारद जी ने कहा नारद कहूं सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवान। अभिमान के साथ नारद जी ने कहा। मगर यहां हनुमान जी क्या कह रहे हैं? हनुमान जी से जब पूछा तो हनुमान जी कैसे कर रहे हैं? अरे राम, ये है
हनुमान जी से जब पूछा तो हनुमान जी की आंखें भरे आईं, सिर नीचे हो गया और बाबा ने लिखा कि बोला वचन विगत अभिमान। भी उपसर्ग लगा हुआ है। विगत माने अभिमान गलित हो गया, बिल्कुल एकदम अभिमान गलित है। हनुमान जी ने हाथ जोड़ करके आंखों से झरझर अश्रुपात हो रहा है और हनुमान ने कहा कि प्रभु, वानर की दृष्टि से देखा जाए तो मेरे पास क्या प्रभुता है? वानर क्या कर सकता है? इस डाली से उस डाली पर जा सकता है। प्रभु, आपने मुझ में ऐसा क्या देखा है? 8 अंगुल का शरीर, 12 अंगुल की पूंछ, 100 योजन सागर पार, और वो भी सांस लिए बिना पार करना, ये प्रभु किसकी प्रभुता है? भगवान, सोने की लंका को जलाना, बड़े बड़े दुर्दांत राक्षसों को मारना, अशोक वाटिका को तहस नहस करना, ये कौन कर सकता है प्रभु? शाखा मृग कई बड़ी मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई, नाग सिंधु हाटकपुर जारा, निश्चर गर्भवती विपिन उजारा। ये सब किसने किया? भगवान ने कहा किसने किया? हनुमान जी। अरे राम राम, सो सब तब प्रताप रघुराया। हे प्रभु, ये केवल तुम्हारा प्रताप था। सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मेरी प्रभुताई। मेरी कोई प्रभुता नहीं है, मेरा कुछ नहीं है प्रभु, ये तो आपका है सब कुछ, आपने करवा दिया तो हो गया। देखो, एक बहुत सुंदर बारीक बात, बच्चों के काम की न सबके काम की बहुत है। इंग्लिश में 2 शब्द आते हैं, बहुत ध्यान से सुनना। इंग्लिश में 2 शब्द आते हैं, एक सिन और एक सन। SIN सिन, और SUN सन। सिन माने क्या होता है? सिन यानी पाप है, और सन यानी सूर्य। और इंग्लिश में और भी देखें, आई का मतलब क्या होता है? दोनों में समान शब्द, आगे पीछे एक जैसे, बीच में केवल बदला है अक्षर। आई का मतलब मैं, और यू का मतलब तुम। जीवन में जब आई आ जाता है ना, आई माने मैं माने ईगो, ईगो माने अहंकार है? जब जीवन में भगवान, जब तुम भगवान के सामने कहते हो कि मैं आई, भगवान ने कहा अच्छा अहंकार आ गया, तो भगवान ने कहा आई गो, मैं चला, मैं नहीं रुकता। भगवान को पसंद नहीं है, आई गो, चला मैं। मगर जब जीवन में यू आ जाता है, तुम यानी परमात्मा है, तुम माने शब्द। इसलिए महाराज जी का प्रथम जो मंत्र है, सर्वे, सर्वे में बहुवचन लगा हुआ है ना, 1 2 नहीं, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। जब जीवन में संस्कार आएगा तो आई खत्म हो जाएगा, मैं खत्म हो जाएगा। जब संस्कार आएगा तो अहंकार समाप्त हो जाएगा, यू हो जाओगे, टेढ़े हो जाओगे, झुक जाओगे। आई खड़ा रहता है एकदम बिल्कुल, और यू झुका हुआ है एकदम बना। झुकता तो बोले वही है जिसमें जान है, और अकड़ तो खास मुर्दे की पहचान। प्रभु मेरे पास कुछ नहीं है, केवल मैं हूं। इसलिए जब यू आ जाता है, सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मेरी प्रभुताई। जीवन में गोविंद तभी आएंगे, राघवेंद्र तभी आएंगे मित्रों, जब तक तुम्हारे पास ईगो नहीं आया। और जब ईगो आ गया तो भगवान कहते आई गो, मैं चला। इसलिए
हमारा जीवन संस्कार से ही सुधरता है? जीवन में अगर संस्कार है मित्रों तो सब कुछ है, और संस्कार नहीं है तो कुछ नहीं है। संस्कार से ही स्वभाव बदलेगा। मैं 5 दिनों से आपको स्वभाव पे ही समझा रहा हूं और संस्कार पे ही समझा रहा हूं। मगर मैं महाराज जी से जो सीखा, महाराज जी ने जो मुझको बताया कि अगर स्वभाव भी बदलेगा तो संस्कार से ही बदलेगा। इसलिए इसका 5 दिना का मुख्य लक्ष्य संस्कार ही है, और संस्कार के बिना कुछ नहीं है बंधुओं, है? और भी अच्छे से संस्कार देखना है तो पूज्य महाराज श्री का परिवार देखिए। और आप जितने जुड़ते चले जा रहे हैं, गुरु भाई हैं हमारे जो जितने भी जबलपुर के हो, छिंदवाड़ा के हो, हमारे काका जी बैठे हैं। आहा, कितना सुंदर परिवार। ये समय लेके छुट्टी लेके आए कि सबके बीच में हम 3-4 दिन रुकेंगे आना। हमारे पूज्य गुरुदेव सारिया जी बैठे हैं, सांखला जी। आहा, आप संस्कार देखें, इस संस्कार के कारण स्वभाव बनता है बंधुओं। इसलिए मैं राम कथा मैंने बोली ही नहीं, कभी नहीं बोली जीवन, बस भागवत में जोड़ देता हूं चौपाई है? मगर महाराज जी ने आज्ञा दी कि नहीं करना ही है। मैं कर्नाटक में था, मेरा प्रोग्राम, बाकी ब्राह्मणों को वहीं छोड़ के भागा। मैंने तुरंत टिकट कराई। मैंने कहा महाराज श्री की आज्ञा हुई है 7 ब्राह्मणों को वहीं छोड़ करके, और मैंने कहा मैं 5 दिन रहूंगा। ओनली यजमान से कहा, मैंने कहा नहीं तो मना कर देता हूं, अभी बता दो। तो बोले ठीक है आप 5 ही दिन रुक जाओ। बस मैंने कहा 6वें दिन मैं निकल जाऊंगा, गुरुदेव ने बुलाया है और मैं रुक नहीं सकता किसी भी हालत। इसलिए अब मैं जो बोला मेरे को पता नहीं है मैं क्या बोला, है ना। और मेरी सहायता भैया बैठे हैं और ये बैठे हैं जो चौपाई मने समझ तो ठीक है मगर उठती नहीं है ना, विषय लगा हो तब उठता है। इसलिए अच्छा भगवान जाने ये तैयारी में जो है ना, जैसे ही लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में बहुत कुछ सिखाया है। लॉकडाउन शुरू हुआ और मैंने देखा यार समय, तो मैंने कहा यार अध्ययन करना चाहिए। अच्छा राम कथा की बहुत दिन से हृदय में लगी हुई थी, इसलिए मैंने जितना सदुपयोग इसका किया, आज तक पढ़ने के बाद इतना सदुपयोग नहीं किया मैंने समय का। इसलिए संकल्प भी किया कि 108 रामचरित्र के पारायण मुझको करना है। 25 में कर चुका हूं और धीरे धीरे कथा की कोशिश कर रहा हूं। अगर पूज्य गुरुदेव के चरणों की कृपा होगी तो राम कथा भी शायद आ जाएगी। बोलो सदगुरुदेव भगवान की कोटि कोटि वंदन प्रणाम करते हुए पूज्य गुरुदेव के चरणों में हमारे भैया अखिलेश जी। वकील साहब 1 मिनट का समय चाहूंगा, जो प्रसंग चल रहा था उसी से रिलेटेड एक अंतरी का भजन। ठीक, बहुत सुंदर। हमारे राम भैया, हमारे संतोष जी शास्त्री, ये सब बहुत सुंदर स्वभाव के हैं और संस्कार के ही द्वारा ये सबका परिवर्तन हुआ है। हमारे अखिलेश भैया, जितने संगीतज्ञ हैं भैया सब, हमारे बबलू भैया, बुंदेलखंड पूरा परिवार जो है